नमस्कार। वापस एक बार आप सभी का स्वागत है। 3 तारीख शाम के 5 बजे के सेशन के लिए। और मैं आमंत्रित करती हूँ आज इस सेशन में जो खास काम है कि जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं ऑल अबाउट एफपीओ और कृषि विकास से, उन एफपीओ अधिकारियों से, खुद किसान उद्यमियों से उनके अनुभव समझें, और जो उत्पादक को उद्यमी बनाते हैं ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स, ऐसे अधिकारियों से भी उनका तजुर्बा समझें कि एफपीओ करना किस तरह से हर ग्रामीण नारी के लिए बहुत अच्छा अवसर है और किस तरह से इसमें प्रगति की जा सकती है। तो ओवर टू यू अमृता जी। धन्यवाद। सो मैं हमारे साथ आज जो पार्टनर जुड़े हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। आज हमारे साथ है दिलीप राव नाफड़े जी, जो एक एफपीओ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो जो संचालक है और एक बहुत अच्छी एफपीओ वो चलाते हैं। सो उनको मैं आमंत्रित करती हूँ इस मंच पे। और हमारे साथ है पीयूष जी जैन, जो एनसीडीएस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और हमारे साथ है नम्रता शिंगोटी जी, कि जो एक महिला वुमेन लेड एफपीओ का रिप्रेजेंटेशन करती है, वो वहाँ की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। सो ये हमारे 3 पार्टनर हैं कि जो हमारे बारे में बताएंगे कि कृषि विकास और ऑल अबाउट एफपीओ के माध्यम से एफपीओ को कैसे चलाया जा सकता है, कैसे बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है, और उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे बढ़ाया भी जा सकता है। कि जैसे कि हमारे साथ एक इंस्टीट्यूशनल पार्टनर भी है पीयूष जी जैन, जो हमें हमारे एफपीओस के बिजनेस को बढ़ावा देंगे। एनसीडीएक्स जो कमोडिटी डेरिवेटिव और कमोडिटी ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी तक 2016 से हम एनसीडीएक्स से जुड़े हैं और 18 से भी ज़्यादा एफपीओस हमने एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पर एनरोल किए हैं। सो एनसीडीएक्स हमारे काफ़ी अच्छे पार्टनर रहे। सो मैं उनसे ही सुनना चाहूँगी। सर, ओवर टू यू सर पीयूष जी। सर, आप और आपके संस्था का सर आप प्लीज परिचय दीजिए। थैंक यू अमृता। हमारे सर, यस, थैंक यू अमृता। मेरा नाम पीयूष जैन है। मैं एनसीडीएक्स में एफपीओ टीम का पार्ट हूँ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा ये पार्ट में देखता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं वुमेन्स की। आज जैसे वुमेन्स की बात चल रही है तो हम आज वुमेन्स जो है वो मेन से आगे है। और हम ओलंपिक का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। आज इंडिया ने 2 पदक जीते हैं और दोनों वुमेन्स ने जीताए हैं। तो कहीं भी महिलाएं पीछे नहीं है, महिलाएं बिल्कुल बराबर है और महिलाओं को बल्कि हम बोले तो पुरुषों से आज की तारीख में आगे है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से एक्सचेंज काम करता है और महिलाएं भी एक्सचेंज के साथ में जुड़ी हुई हैं। वुमेन्स एफपीसी भी एक्सचेंज के साथ जुड़े हुए हैं। और मेरी जो कलीग जो महाराष्ट्र में देखती हूँ वो भी एक लड़की है, वो यहाँ पर ज्वाइन है, इति बेदी। ठीक है। तो हम आगे बात करेंगे कि एक्सचेंज कैसे काम करता है। फिर मैं बात करूंगा कि जय सरदार हमारे साथ कब से जुड़ा है। तो एक्सचेंज किस तरीके से काम करता है। एक्सचेंज बेसिकली आज हम बात करें फार्मर्स की, तो फार्मर्स को 2 तरीके की रिस्क होती है। पहली होती है प्रोडक्शन, होती है प्राइस रिस्क। तो प्रोडक्शन रिस्क को किसी हद तक रोका जा सकता है क्योंकि आजकल बीज बहुत अच्छे उपलब्ध हैं, प्लस क्रॉप इंश्योरेंस अवेलेबल है। लेकिन प्राइस इंश्योरेंस के लिए, प्राइस रिस्क को रोकने के लिए क्या साधन है? तो प्राइस रिस्क को रोका जा सकता है, वो एक्सचेंज के माध्यम से रोका जा सकता है। इसके बारे में विस्तार से यदि किसी को जानना है तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है मेरे पास में। तो एक्सचेंज के साथ जो वुमेन्स एफपीओ जो जुड़े हुए हैं, कुछ जीविका के बिहार के एफपीओ जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र की बात करूं तो दामिनी वुमेन्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी वर्धा की है, वो जुड़ी हुई है। प्लस कृषि विकास के साथ भी 4-5 एफपीसीज ऐसी हैं जो महिलाओं की एफपीसीज है, जिनके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पहले हम फर्स्ट लेवल पे उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि एक्सचेंज कैसे काम करता है, एक्सचेंज में किस तरीके से काम होता है। तो जीविका में उन्होंने बहुत अच्छा डिलीवरी बेस एक्सचेंज के अंदर काम करा है। उन्होंने अपनी प्राइस हेज भी करी है और अच्छा काम करा है। यदि आपको किसी को रेफरेंस चाहिए तो मैं आगे आपको रेफरेंस भी दे दूंगा। बात करते हैं कृषि विकास की। तो कृषि विकास के बारे में
कृषि विकास में हम जय सरदार एफपीसी के साथ 2016 में कनेक्ट हुए। तब 2016 में जय सरदार एफपीसी और जय सरदार एफपीसी के साथ में हम जुड़े और हमने उनके साथ में काम स्टार्ट करा। उसके बाद कृषि विकास के साथ में निरंतर पिछले 5 सालों के साथ 5 सालों से हम लगातार काम कर रहे हैं। कृषि विकास के साथ में जो जुड़े हुए हैं उसमें से 18+ एफपीसी एक्सचेंज के साथ में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और कंटिन्यू कृषि विकास की पूरी टीम हमारे साथ में काम करती है। कृषि विकास की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया, और मैं कस्तूरी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुग्धा मैडम है, उनको भी थैंक यू देना चाहूँगा जिन्होंने आज मुझे प्लेटफॉर्म दिया बात करने। थैंक यू सो मच। पीयूष जी बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। लेकिन सुन के तो हमें थोड़ा सा डर लगता है कि ये जो पूरा एक्सचेंज काम करता है, क्या ये सामान्य इंसान, ग्रामीण नारी इसको समझ के उसके ऊपर महारत हासिल कर सकती है, और उसके लिए कौन से प्रशिक्षण को से गुजरना होता है, ये कितना कठिन कितना आसान होता है? देखिए, अब मैं इसी के बारे में आपको आगे बताऊंगा कि एक बच्चा होता है तो वो क्या अनाराम डायरेक्ट सीख जाता है, पहले बोलना सीखता है, फिर धीरे धीरे उसको अनाराम ABCD आती है, फिर वो अक्षर समझता है। तो इसी तरीके से फ्यूचर मार्केट इतना टफ मार्केट नहीं है, थोड़ा सा हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है और हम कंटिन्यूसली उस पर हैंड होल्डिंग देते हैं। कंटिन्यूसली वर्कशॉप होती है, कंटिन्यूसली वेबिनार के माध्यम से, क्योंकि अभी 1-to-1 मिलना संभव नहीं है, लेकिन हम पूरा हैंड होल्डिंग करते हैं। हम यदि उनका रिसोर्स इंस्टीट्यूट जैसे कृषि विकास है, कृषि विकास भी कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग करता है। और फ्यूचर मार्केट आज हमारे देश में थोड़ा सा हो सकता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, महिलाओं के लिए टफ हो, लेकिन धीरे धीरे उनको ये चीजें समझ में आएगी और वो डेफिनेटली इसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन करेंगे और अच्छा पार्टिसिपेशन करेंगे। तो आपसे समझना चाहेंगे कि अगर बहनों को इसकी तैयारी शुरू कर देनी है अपने मन से, तो कौन से गुणों पे काम करना शुरू करें? वो क्या? सबसे पहले हमको क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो क्वालिटी आती है वो जिस जो रेट हमारे यहाँ आता है वो एक पर्टिकुलर क्वालिटी का आता है, तो उस पे क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उनको आगे जाकर केवल यहाँ पर ही काम नहीं करना, उनको अपनी ब्रांडिंग भी करनी है और अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च करना है। तो उनको सबसे ज्यादा जरूरी है उनके क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा। तो क्वालिटी पे एक विशेष फोकस पे थोड़ा ध्यान देना होगा। मुझे मेरी बहनों पे भरोसा है कि क्वालिटी पे तो उनका ध्यान वैसे ही रहता है। अगर क्वालिटी की बात है तो वो सीख लेंगी बहुत जल्दी से। तो अमृता जी, यहाँ पे आपसे एक बात चाहूंगी पीयूष जी की हाजिरी में, कि पीयूष जी का कहना है कि थोड़ी हैंड होल्डिंग हो तो हर एक महिला भी इसको सीख सकती है, और प्राइस पे कीमत को समझना और कीमत का उठना उतरना उसके पहले से अंदाजे लेके उसका नियोजन कर पाना, ताकि एक उद्योजिका की तरह अपना किसानी का उद्योग कर सके। तो उसमें जो हैंड होल्डिंग में पीयूष जी ने कहा कि आप भी कृषि विकास ऑल अबाउट FPO भी हेल्प करते हैं, तो वो आपका तरीका क्या है, कैसे आप एक नारी को उसके लिए सक्षम बनाते हैं? पहले तो वी विल सी कि उनका FPO है, बना है या नहीं है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट। अगर नहीं बना है तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि वो कौन से प्रोड्यूस पे काम करते हैं, उनका प्रोड्यूस क्या है, और अकॉर्डिंग टू NCDX नॉर्म्स, वो जनरल नॉर्म्स है, उनका क्वालिटी का नॉर्म्स क्या है। सो वी विल ट्रेन अकॉर्डिंगली उनको, कैसे कौन सा क्लीनिंग ग्रेडिंग कैसा करना है, सॉर्टिंग कैसा है, कौन सा क्वालिटी का उनको प्रोड्यूस चाहिए, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। और अकॉर्डिंगली वी विल ट्रेन these FPOs or these women led FPOs, and we can go ahead with such kind of initiatives. सो वर्कशॉप्स लेंगे, ट्रेनिंग्स होगी, उसके ऊपर हमारे फील्ड पे ऑफिसर्स रहेंगे, फील्ड पे भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, या नॉट ओनली इन महाराष्ट्र बट एंटायर पूरा देश हम कवर करते हैं। सो जहाँ कहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, सो वहाँ पे कृषि विकास और ऑल अबाउट FPO की टीम इन सारे इंटरवेंशंस में और हैंड होल्डिंग में सपोर्ट करेगी। तो पीयूष सर जी ऑनलाइन आएंगे तो कृषि विकास ऑफलाइन भी आ जाएगा, तो हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हैंड होल्डिंग मिल जाएगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है ये इतने अच्छे काम के लिए कि आप बहनों को आगे बढ़ा रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम आपसे और बात कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू पीयूष सर।
थैंक यू। अभी आई थिंक दिलीप सर आए हैं, सो वी कैन टेक इट। जी बिल्कुल। हेलो सर, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। यस। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। ये बैकग्राउंड भी आपको सूट कर रहा है एकदम। हाँ। तो सर जी सवाल तो एकदम सिंपल है, आपके मार्गदर्शन की अपेक्षा है कि आज की जो एफपीओ इच्छुक बहनें या नेतृत्व गुण वाली ग्रामीण नारी जो आपको सुन रही हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि सचमुच में उद्योजिका बनना है तो कैसे शुरुआत करें और आगे बढ़े? नमस्कार। पहले तो मैं जय सरदार का परिचय देता हूँ। मेरा नाम दिलीप नाफड़े है। जय सरदार कृषि विकास का मैं चेयरमैन हूँ। 2016 में जय सरदार की स्थापना हुई है। 1000 से ज्यादा जय सरदार के मेंबर्स हैं। इसमें 30-40% महिला भी हमारी सभासद, महिला बहनें भी सभासद है। और आपने जो पूछा महिला के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधा या बहुत सारे चांस एफपीओ में है। एफपीओ अभी जैसा कि हमारा एक संतुष्ट करके हमने ब्रांड रजिस्टर किया है, वो संतुष्ट ब्रांड में जो महिलाएं कई सालों से अपने घर में कुछ चीजें बनाती थी, सांडोड़ी, खारोड़ी, आरोड़ी वगैरह जो भी चीज बनाती थे, उसे हमने मार्केट में लाने का प्रयास यहाँ किया है। उसे महिलाओं को बहुत अच्छा मार्केट मिलने वाला है और वो चीज जो संतुष्ट के माध्यम से हम मार्केट में ला रहे हैं, जो कि महिला बनाएंगी। इसे सब सुविधा श्रेय महिलाओं को जाएगा। ये महिलाओं के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ खड़ा हो रहा है। मतलब सरदार ने नेतृत्व तो किया, लेकिन सरदार को संतुष्टि महिलाएं दे रही है। और या जस्ट थोड़ा सा पॉइंट लेना चाहूंगी। ये संतुष्ट जो ब्रांड है वो हमने अमेज़न पे भी रजिस्टर किया है, ताकि ये पूरे शहरी महिलाओं तक भी पहुंच जाए। और इसके साथ मतलब नॉट ओनली जय सरदार के मेंबर, और कोई भी एसएचजी का है जिनको ब्रांडिंग और पैकेजिंग पॉसिबल नहीं है, वो भी संतुष्ट ब्रांड का फायदा ले सकते हैं। सो कोई भी एफपीओ उनका प्रोडक्ट्स संतुष्ट ब्रांड के अंडर मार्केटिंग कर सकता है। तो जो आपने आज गूगल फॉर्म में कहा है कि एसएचजी भी इसको जुड़ सकते हैं, तो वो एसएचजी भी अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के लिए आपके साथ जुड़ के जय सरदार से भी जुड़ना हो जाएगा, कृषि विकास से भी जुड़ना हो जाएगा। सही। तो अलग से एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए। सो आवर टीम इज देयर अंडर द ब्रांड नेम ऑफ द संतुष्ट। तो जी हाँ, जय सरदार ने यहाँ पर क्लीनिंग ग्रेडिंग मशीन, वेयर हाउस, दाल मिल, यह सभी लगाया है और मार्केट लिंकेज भी अच्छा हुआ है। और कृषि विकास के मार्गदर्शन में जय सरदार आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए अभी जो कृषि विकास का मार्गदर्शन है, उस हिसाब से जय सरदार का जो प्रमोशन हुआ है, जो जय सरदार आगे बढ़ रहा है। कई सारी शासकीय स्कीम है, गट शेती योजना है, पोखरा योजना है और भी बाकी स्कीम है। ये सभी स्कीम कृषि विकास के मार्गदर्शन से ही जय सरदार कर पाई है। और अभी हमारे वो स्कीम के माध्यम से यहाँ ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया है। इसीलिए मैं हमारे सभी एफपीओ को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसी जय सरदार को कृषि विकास की मदद हुई है, ऐसी सभी एफपीओ को मदद हो सकती है जब वो हमारे ऑल अबाउट एफपीओ के मेंबर्स बने। और मेरी रिक्वेस्ट सबसे रहेंगी कि वो ऑल अबाउट एफपीओ के अगर मेंबर्स बनते हैं तो उन्हें ये सब सुविधा मिलेगी, उसके साथ साथ ट्रेनिंग भी मिलेगा। हमारी महिलाओं को हम यहाँ ट्रेनिंग भी देने का आगे सोच रहे हैं कि वो मार्केट में या अपना जो प्रोडक्ट है वो अच्छा कैसा बनाए। और एक बात कहना चाहूंगी, कृषि विकास हमेशा से ही कुछ अलग और पहली बार करना चाहता है। सो जय सरदार के माध्यम से हमने हमारे एफपीओ मेंबर्स को पहली बार बोनस दिया था, जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी उसको अप्रिशिएट किया है। सो सर थोड़ा इलॉबरेट करेंगे उसके बारे में। हाँ, मतलब हमने मुनाफा काफी कंपनी के पास ही नहीं रखा है, तो उसको बांटा भी है और उसका देश का पहला उदाहरण बनाया है जय सरदार। हाँ, ये जय सरदार के माध्यम से 2018 में मन की बात में पहली हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से बात हो गई थी मन की बात में। उसके बाद में अभी जो दशहरे का मन की बात का कार्यक्रम हुआ, उसने माननीय प्रधान मोदी जी ने हमारा जय सरदार का कौतुक किया था। वो इसलिए
कि देश में पहली बार किसी एफपीओ ने किसानों को बोनस दिया तो वो जय सरदार है। जय सरदार ने जो मेज खरीदी किया था, वो मेज खरीदी करने के बाद उनको उनका पूरा पेमेंट दे दिया था। उनको कोई आशा नहीं थी कि हमें बोनस मिलेगा, लेकिन हमने उनको भी बोनस दिया था। इसी बात की प्रशंसा माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने हमारे पूरे देश में बताया था। और इसी के साथ में जो 10,000 नया एफपीओ बनाने का प्रोग्राम था, गवर्नमेंट का लॉन्चिंग प्रोग्राम था चित्रकूट में, उसे भी सिलेक्टेड एफपीओ को बुलाया था, उसे जय सरदार को बुलाया था। उस वक्त भी माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने का हमें मौका आया था। तो आज के ज़माने में तो कुछ लोग कहते हैं कि किसानी करना घाटे का काम है, लेकिन अगर संगठित तौर पे सही ढंग से किया जाए तो ये तो बोनस दिलाता है। नहीं, उसके लिए प्रशिक्षण होना बहुत जरूरी है। जी संगठन और प्रशिक्षण, ये दो चीज अगर है तो हमारा जी किसान पीछे नहीं आ सकता है। उन्हें मार्गदर्शन की बहुत जरूरी है। जी। और जिस तरह से फ्रीडम फाइट के वक्त, स्वतंत्रता संग्राम में सरदार जी ने आघाड़ी ली थी, नेतृत्व किया था, और अमूल की रचना उनके मार्गदर्शन में हुई थी बहनों की, वैसे जय सरदार जैसे बड़े भाई अगर एफपीओ में साथ में है, कृषि विकास और ऑल अबाउट एफपीओ के, तो काफी बहनों के अपने नेतृत्व गुण और अपनी संस्थाओं का भी विकास जरूर होगा। वो संतुष्ट ब्रांड है जरूर है, लेकिन वो काफियों को संतुष्टि दिलवाएगी, काफी लोगों को बताएगी कि अभी और मेहनत करना है। कृषि विकास के माध्यम से कई महिलाओं की एफपीओ भी बहुत अच्छी काम कर रही है। 100% वहाँ महिला मेंबर्स है। जी। और ये भी बात सुन के अच्छा लगा कि जहाँ पे वो सिर्फ महिला एफपीओ नहीं है, वहां पे भी 30 से 40%, मतलब समाज में जितनी महिलाएं हैं कार्यरत, उसके अनुपात में भाइयों के एफपीओ में भी बहनों का सहभाग है। तो ये बात देख के और भी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी मैं नम्रता शिंगोटे मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लेटफॉर्म पे आए। नम्रता शिंगोटी जी जीवन समृद्धि कृषि विकास फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, और वो 200 भी से ज़्यादा वुमेन मेंबर्स को हैंडल करती है, उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देती है, ट्रेनिंग देती है, उनको संभालती है, पूरा उनका ख्याल रखती है और एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। सो हमें गर्व है नम्रता जी पे कि वो एक अच्छा वुमेन लेड एफपीओ आगे ला रही है। सो ओवर टू यू मुग्धा जी, नम्रता जी से। फिर ओवर टू यू क्या मुग्धा जी, अब बस नम्रता जी। सो नम्रता जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज का पूरा विषय आप ही के बारे में है। हम सब सहायक भूमिका में हैं और हमें इस देश को ज्यादा नम्रताएं कैसे मिले, समृद्धि हर एफपीओ की नारी के पास कैसे आए, ये हम समझने की कोशिश करेंगे आपसे। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? दिल खोल के जितना कहना चाहें, हम सुनना चाहते हैं। यस मैम, गुड इवनिंग टू ऑल। और मैं अमृता मैडम को, मुग्धा मैडम को, मंजूषा मैडम को, अमित सर को, सबको धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है अमृता मैडम ने। तो हम लोगों ने कृषि विकास के सहायता से जीवन समृद्धि कृषि विकास महिला एफपीओ स्टार्ट किए यहाँ पे 13 अक्टूबर 2020 को। और अभी दिलीप सर ने कहा कि जो एफपीओ है, महिलाओं की एफपीओ पूरी महिलाओं की एफपीओ है हमारी, जो कृषि विकास से हमें सहायता मिला है। और सबसे कृषि विकास के हेल्प से हम लोग अभी 243 मेंबर्स हुए हैं। अभी तक हमारे कंपनी को एक साल भी पूरा नहीं हुआ, उसके पहले हम लोग 250 मेंबर्स का टारगेट रखे थे और वो हमारा अचीव होने वाला है बस इस 8 दिन में। अभी तक 243 तक हम लोग पहुंचे। और 243 सब ये जो किसान महिलाएं है यहाँ पे, जो हमारा है, पानी भी नहीं रहता उनको, वो महिलाओं को एफपीओ जो है कृषि विकास के वजह से पता चला कि एफपीओ कॉन्सेप्ट क्या है, और हम कृषि विकास की वजह से हम लोग उन महिलाओं तक पहुंच सके हैं। और 243 मेंबर्स बनाने में हम लोग एकदम पूरी कोशिश से कर रहे हैं। और हमारा टारगेट है कि 500 महिलाओं तक हम पहुंचे, कि
उनको पता चले कि सिर्फ एसएचजी उनका ध्येय नहीं होना चाहिए, उनका संगठन अगर 10 महिलाओं कर सकती है तो 500 महिलाओं क्या कर सकती है, ये हम लोग कृषि विकास और ऑल अबाउट एफपीओ की मदद से उन तक पहुंचाने वाले हैं। और अभी जो उनको अपने जरूरत के लिए रोज लगता है स्प्रे पंप, जो ताड़पत्री वगैरह, उसका बिजनेस हम लोगों ने कृषि विकास की मदद से चालू किया है। और जो छोटे छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेस है जहाँ पे हम लोगों ने उनको शेवई मशीन और ऑयल मिल चलाया है, तो जो हम लोगों को बाजार में जो ऑयल मिलता है वो मिक्स रहता है, तो हम लोग उनको, हमारे जो मेंबर्स है उनको हम लोगों ने ये किया है कि यहाँ पे मूंगफली होता है, तो आप मूंगफली का अगर प्योर ऑयल खाओगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, आपके जो भी बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। तो इस तरीके से हम लोग हमारा बिजनेस चला रहे हैं। और अभी हम लोगों ने स्मार्ट के लिए अप्लाई किया है, वहां पे हम लोगों ने ओनियन का जो प्रोसेसिंग है, ओनियन पाउडर, ओनियन फ्लेक्स वगैरह, उसके लिए अप्लाई करने वाले हो, जो कि मतलब महिलाओं का सिर्फ आज तक उनको कृषि विकास की वजह से ये मतलब वो बहुत खुश है कि हम लोगों को बोलती है कि हम लोगों को सिर्फ अभी तक खेती में जाना, खेती में काम करना ही मालूम था, पर अभी हम लोग बिजनेस भी करने वाले हैं, हम हमारा माल बेचने वाले हैं। ये सब हम लोगों को कृषि विकास के वजह से पता चला, इसलिए वो महिलाएं बहुत सारी खुश है। और जैसे ओनियन प्रोसेसिंग के साथ हम लोग मूंग के भी, ग्रीन ग्राम पे भी काम कर रहे हैं। तो जो हमारी 50 मेंबर्स है उन लोगों ने कंपनी की तरफ से 50 एकड़ का मूंग का जो प्लॉट है वो 50 महिला एकत्र है, उनको वो कर रहे हैं और वो उसकी प्रोसेसिंग वो करने वाले हैं, मूंग की दाल बनाएंगे या कुछ उसका फ्लोर बनाएंगे और वो बेचने वाले हैं। तो कृषि विकास और ऑल अबाउट एफपीओ की वजह से उनको इतना हेल्प हुआ है, तो वो आजू बाजू के जो गांव है उनमें भी वो प्रसार कर रहे हैं कि ऐसा करेंगे हम लोग, तो कृषि विकास आपको हेल्प कर रही है। तो जो भी महिलाएं हमें सुन रही है तो उनको भी मैं बोलना चाहूंगी कि कृषि विकास और ऑल अबाउट एफपीओ को अगर आप रजिस्टर करोगे तो भी जो भी गवर्नमेंट स्कीम है और आपको खेती के बारे में जो जानकारी है, जो बिजनेस प्लान है, उसमें ऑल अबाउट एफपीओ और कृषि विकास आपको सहायता कर सकती है। यस, थैंक यू नम्रता जी। और एक बात मैं आपको ऐड करना चाहूँगी, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो इनिशिएटिव था इनपुट सप्लाई का, जिसमें डिस्ट्रिक्ट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी एफपीओ थी, लेकिन उसमें से 2 ही चुनने वाले थे, इसमें से आपकी एफपीओ एक थी, जो कि अभी जिसको अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, तो उसके बारे में थोड़ा सबको बताए कि क्यों आपको सिलेक्ट किया गया, क्योंकि अभी तक 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी वुमेन लेड एफपीओ, फिर भी वो डिसीजन क्यों लेके गया। बहुत सारी कंपटीशन थी और भी सारे एफपीओज वहाँ पे थी, फिर भी उसमें आपकी एफपीओ कैसे सिलेक्ट हो गई, थोड़ा विस्तृत से बताएंगे तो सबको फायदा होगा। यस, जो यहाँ पे ज्वारी का जो पिक होता है वहाँ पे राष्ट्रीय तृणधान्य अन्य धान्य की जो योजना थी, और हम लोग जो तालुका कृषि अधिकारी है उनके पास गए थे, तो उन लोगों को भी बहुत खुशी हुई कि जो मतलब यहाँ पे आदिवासी समाज है, कुछ मराठी समाज है, तो उनके महिलाएं आगे आ रही है, तो उन खुशी होने की वजह से और इतने कम समय में ज्यादा मेंबर होने की वजह से उन लोगों ने हमें ये स्कीम दी थी, जहाँ पे हर एक मेंबर को हम लोगों ने जो मतलब वो कृषि अधिकारी का ये था कि आप रासायनिक के वजह से जैविक खादों पे आए, तो उन लोगों को, हम लोगों को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और जो नीम ऑयल था वो हर एक मेंबर के लिए जो स्कीम थी वो स्कीम मिली थी। और वैसे ही अभी मूंग के लिए एक गवर्नमेंट स्कीम हमें मिली है, और ये जो महिलाओं का संगठन है उसके वजह से हमें ये 2 स्कीम गवर्नमेंट स्कीम मिली है। और उसी के साथ हम लोगों ने 1 मेंबर 1 ट्री, मतलब यहाँ पे बारिश का प्रमाण, पानी जहाँ कम है, तो हमारे जो महिला है उन्होंने सोचा कि हम लोग अगर पेड़ लगाएंगे तो उस वजह से हमें को बारिश में हेल्प हो जाएगी, इसलिए 1 मेंबर 1 ट्री ये भी इनिशिएटिव हमारे एफपीओ ने अभी रन किया है।
मुक्ता जी, आपसे मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, सो 250 तक का मेंबरशिप उन्होंने अचीव किया है। सो आपको क्या लगता है कि ये कैसे हुआ होगा? सो यू कैन हैव योर व्यूज एंड यू कैन ओवर टू यू नम्रता जी। बस ये तो उन्हीं को पूछना है। मुझे लगता है कि वो उनका जैसा नाम है ना, वैसे बात कर रही है। काफी सारा काम खुद नारी के नेतृत्व ने किया है यहाँ पे, और नारियों के बहुत सारे कन्वर्जन्स, गवर्नमेंट का स्कीम का जी। कन्वर्जन्स लेना, उनको समझना और कन्वर्जन करना। लोगों को समझ में भी नहीं आता है पहले कि स्कीम क्या है, तो उन्होंने समझा भी है उसको और उसका एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन भी किया है और वो स्कीम्स लाके फार्मर्स, मेंबर फार्मर्स को दिया भी है। खुद कृषि विकास जो खुद 100 से ज्यादा एफपीओ को खड़े कर चुके हैं, वो अगर 1 साल पुरानी एफपीओ को इतना आगे स्थान दे रहे हैं, मतलब उन्होंने तो 100 से ज्यादा खुद देखे हैं ना अपने शिष्य, लेकिन वो एक नारी के एफपीओ को, नम्रता जी के एफपीओ को अगर आज ये मौका दे रहे हैं, तो उनकी खुद की कमाई है, ये उनके पूरे संगठन की कमाई है, वो 250 बहनों की कमाई है वो। तो नम्रता जी, थोड़ी सी नम्रता 2 मिनट के लिए बाजू में रख देते हैं और जरा अपनी तारीफ में, बहनों की तारीफ में, उनके नेतृत्व गुण पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमें एक सवाल है कि जो कृषि विकास है, वो क्या गुरु है, वो क्या बैसाखी है जिसको पकड़ के महिला आगे आएगी, या वो भाई है, या वो तारणहार है, क्या है वो नाता? क्योंकि यहाँ पे तो सवाल ये आ रहा है कि नारी में अपने आप में नेतृत्व गुण है। सो पहले मेरे 2 पहलू है सवाल के। पहला तो नारी के अपने नेतृत्व के बारे में बताओ, आपके एफपीओ के, और अगर नेतृत्व है और सब कुछ नारी के पास है, तो फिर ऑल अबाउट एफपीओ का भूमिका क्या हुई? फिर तो जब नारी में नेतृत्व है तो फिर ऑल अबाउट एफपीओ से क्या फर्क पड़ा? सो ये दोनों बातें आप जरा नम्रता छोड़ के बताएं। आप जैसे कह रहे हैं मैम कि नारी में नेतृत्व है, पर जो ग्रामीण जो नारी है उनका नेतृत्व बाहर नहीं आता। तो ऑल अबाउट एफपीओ और कृषि विकास के मदद से जो उनका नेतृत्व है वो हमें बाहर, मतलब जो उनमें है गुण, वो बाहर की दुनिया तक नहीं जा पाते। तो कृषि विकास और ऑल अबाउट एफपीओ की वजह से उनका नेतृत्व की पहचान उनको हुई है। लेकिन ये ग्रामीण नारियां बहुत सारी हैं, तो आपके एफपीओ की नारियों ने ऐसा क्या अलग किया जिससे आपका एफपीओ इतनी स्पीड से आगे बढ़ा? क्योंकि हर ग्रामीण नारी बिल्कुल आप ही की तरह एफपीओ में आगे बढ़ना चाहेंगी। तो अगर वो बहनें सुन रही हैं आज का ये रिकॉर्डिंग, तो फिर आप उनको क्या कहना चाहेंगी कि एफपीओ के नेतृत्व के लिए बहनों ने किस तरह से अपनी मानसिक तैयारी करनी चाहिए, और जिस दिन वो तैयार होंगे फिर उनको कृषि विकास और ऑल अबाउट एफपीओ का साथ संगठन का सबसे ज्यादा फायदा होगा? तो अगर ऑल अबाउट एफपीओ कृषि विकास का सचमुच में फायदा करना है, तो बहनों ने क्या करना होगा खुद में? उन्होंने खुद पे भरोसा करना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि जो हमने एफपीओ के मेंबर्स बनाए हैं, तो हम लोग मेंबर्स बनाते हैं मतलब सिर्फ उनका नाम नहीं लेते, उनसे 1000 रुपीज मेंबर फीस लेते हैं। तो वो ग्रामीण नारी के लिए बहुत डिफिकल्ट है 1000 रुपए देना और उनके घर वालों को कन्विंस करना। मतलब अगर वो खुद पे भरोसा करेगी जब, और अपने घर वालों का विश्वास जब जीत लेगी, तो वो कर सकती है, और वो उसमें कृषि विकास और ऑल अबाउट एफपीओ उनको हेल्प कर सकते हैं। खुद पे विश्वास बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक ऐसा बहुत सारी कंपनियां बनाती है, मैंने उनके अनुभव सुने कि मतलब फ्रॉड ज्यादा रहता है। तो वो सब बाजू में रख के उनको खुद को विश्वास पहले होना चाहिए, और वो अपने फैमिली में वो विश्वास जब जताएगी तब वो आगे आ सकती है। मतलब मैं आपसे 3 बातें सीख रही हूँ। एक तो खुद में विश्वास, वो विश्वास अपने परिवार में जगाना, और अपने उद्यम में निवेश से शुरू करना, चाहे वो 1000 रुपया ही क्यों ना हो, अपने लिए अपने विश्वास को एक्चुअली एक स्वरूप देना निवेश का। और आपके बारे में चैट बॉक्स पे बहुत सारी बातें हमें पता चल रही है, थैंक्स टू अमित जी भी पता चल रही है कि किस तरह से अलग अलग विषयों में 1 साल के अंदर अंदर आगे आप आगे आ गए।
तो मुझे एक नई बात आज सीखने मिलती है। वैसे तो हम जब संतुष्ट शब्द सुनते हैं तो ऐसा लगता है संतुष्ट होके बैठ जाओ, जो है उसमें संतुष्टि मान लो। लेकिन पहली बार यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो बहनें हैं वो कृषि विकास करके ही संतुष्ट होती है। जब तक वो कृषि विकास नहीं कर लेती संतुष्ट नहीं होती। और सिर्फ कृषि का विकास नहीं कर रही, आप तो पर्यावरण का भी विकास कर रहे हैं। वन मेंबर वन ट्री जो आपने सोचा, ये तो बड़ी आगे की सोच है। तो अब ये पूछे बगैर रहा नहीं जाता कि आगे का सपना क्या है नम्रता का और नम्रता के एफपीओ का। वो कौन सा सपना है जो सारी बहनों को हर रोज ऊर्जा देता है आगे और काम विकास करने के लिए? हमारा सपना वही मैंने बोला है मैंने कि जो ओनियन प्रोसेसिंग है और वो वन मेंबर वन फ्रूट है, जिसमें हम लोगों ने चिंस का पेड़ दिया है। तो यहाँ पे हम लोगों को उसपे प्रोसेसिंग का यूनिट करना है एक 20 या 30 लाख का। तो उसके लिए अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब यहाँ के जो ग्रामीण नारी है उनको काम के लिए 20 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो उनको यहाँ पे ही उनका बिजनेस स्टार्ट करके उनको यहाँ पे ही रोजगार देना, ये हमारे एफपीओ का आगे का ये विजन। जी अमृता जी, अब आप बताएं, अब हम आगे किन की तरफ बढ़े? नम्रता जी ने तो पूरा बताया वुमेन एफपीओ को कैसे लीड किया जाएगा। सो शी इज द फाउंडर ऑफ दैट एंड आई थिंक ऑल हैज कवर्ड देयर ओपिनियंस। अगर अमित जी कुछ कहना चाहेंगे सो आई वुड रिक्वेस्ट अमित सर। और बहुत सवाल यहाँ पे मेरे पर्सनल चैट बॉक्स में भी आए हैं तो उस पर भी मुड़ेंगे। लेकिन अब मैं एक बात कहना चाहूंगी अमित जी कि ये जो कृषि विकास है और ऑल अबाउट एफपीओ है वो कभी नहीं मरता, क्योंकि उसके पास है अमृता और नम्रता। ये दोनों जी हम एक बहन का नाम सुन के आए थे और दो बहनों को लेके जा रहे हैं। हमारे दिमाग में बात क्लियर हो गई कि कृषि विकास करके ही संतुष्टि माननी है, और जब तक ये होता नहीं तब तक अमृत पीण के भी नम्रता के साथ काम शुरू रखना है। तो अमित जी आपके एक्सपर्ट कमेंट ये पूरी बातों पे, अगर आप सार कहना चाहें, नारियों को सार कहना चाहें कि क्यों एफपीओ करना चाहिए, क्यों वो सही नेतृत्व कर सकती है और क्यों ये समय सबसे अच्छा समय है। देखिए, सबसे अच्छे समय से शुरुआत करते हैं तो समय तो जिस वक्त हम काम शुरू करते हैं वो सबसे अच्छा समय होता है। लेकिन जब हम समय की बात करते हैं तो कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती है, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो जो पहला स्टेटमेंट मैंने किया था वो रिलेटेड ज्यादा है कि मेरी इच्छा है, मैंने डिसाइड कर लिया तो वो अच्छा समय है, उस समय मुझे शुरू करना चाहिए। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो अगर हम ध्यान में रखते हैं तो ये बहुत ही सही समय है, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त एफपीओ की बात कर रहा है। मुझे पता है 2011 का वो साल जब हमने काम शुरू किया था तो गवर्नमेंट का तो पायलट था, गवर्नमेंट उसे एक पायलट करके ही देख रहा था, तो गवर्नमेंट को भी पता नहीं था उसके रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं, तो गवर्नमेंट भी उतना अच्छे तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन अभी आप देखिए कि हर महीने में प्रधानमंत्री जी एफपीओ की बात करते हैं, हर हफ्ते में कृषि मंत्री जी एफपीओ की बात करते हैं, और हर दिन कोई ना कोई गवर्नमेंट का बंदा जो है वो एफपीओ पे बात करता है। तो गवर्नमेंट की ओर से काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी तरफ हम कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ अगर देखते हैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर भी अभी अपना माइंडसेट बना चुका है कि हमें एफपीओ के साथ आगे जाना है। तो दे आर ऑल्सो कमिंग फॉरवर्ड कि हम एफपीओ के साथ पार्टनरशिप करते हैं, एफपीओ के साथ बिजनेस रिलेशनशिप बढ़ाते हैं। एक समय ऐसा था जब एफपीओ के लिए पैसा मिलना मुश्किल होता था, अभी काफी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो सामने आ रहे हैं और एफपीओ को पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। नए एफपीओ को भी 2-3 महीने में अभी पैसा मिल जाता है बिजनेस के लिए, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो ये सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और ये काफी अच्छी तरह से अभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही सही समय है, हमें इस पे काम करना चाहिए। दूसरी बात, जहां हमारे महिलाओं की बात हम कर रहे हैं तो हमारे महिलाओं के लिए ये सही समय इसलिए है कि
हमने देखा है पिछले कुछ सालों में एसएचजी ने बहुत अच्छा एसएचजी मूवमेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे हैं और हर गांव में महिलाएं एसएचजी के साथ जुड़ी हुई है। तो एकदम ऐसी चीज नहीं है कि अभी महिलाएं एकदम ही नया कुछ शुरू कर रही है। उन्होंने छोटे लेवल पे एसएचजी के लेवल पे ये एक्सपीरियंस किया है। कुछ महिलाओं ने खुद एसएचजी का पार्ट होके ये अनुभव किया है। कुछ महिलाओं ने बाहर से देखकर अनुभव किया है कि किस तरह से एसएचजी बनते हैं। मैं इससे आगे जाके कहना चाहूंगा कि उन्होंने ये भी अनुभव किया है कि कैसे एसएचजी बिगड़ते हैं, क्योंकि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए वो क्यों बिगड़ता है ये समझना भी बहुत जानना जरूरी है। तो उन्होंने देखा है एसएचजी कैसे बनता है, कैसे बढ़ता है और कैसे बिगड़ता है। तो ये सारे अनुभव हमारे साथ हैं और उसके लिए हम एसएचजी के एक लेवल ऊपर जा रहे हैं और एक कंपनी बना रहे हैं। तो उसमें अगर हम जाते हैं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमें मिल सकता है और उसी लिए ये सही समय है कि हम एसएचजी को आगे लेके अभी एफपीओ में जा रहे हैं। तीसरी अगर हम ये बात करें हमारे महिलाओं के लिए, तो गवर्नमेंट की कुछ अच्छी स्कीम है जो सिर्फ महिलाओं को ही सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है। जैसे इक्विटी ग्रांट एक गवर्नमेंट का स्कीम है, उसमें लिखित में दिया गया है कि अगर आपके एफपीओ में महिला नहीं है तो आपको इक्विटी ग्रांट नहीं मिलेगा। अभी मैं डीआईसी से बात कर रहा था तो उस डिपार्टमेंट की कुछ स्कीम है जिसमें वुमन पॉलिसी स्पेशल बिजनेस के लिए बनाया गया है और आपके पास अगर वुमन कंपनी है, वुमन एफपीओ है, तो कुछ एक्स्ट्रा सब्सिडीज जीएसटी में आपको छूट मिलेगा, अच्छा सब्सिडीज आपको मिलेगा। तो ऐसे काफी सारी सब्सिडीज सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए भी आ रही है। तो ये जो वुमन पॉलिसी है इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए एफपीओ बनाने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट अभी तैयार हो गया है। साथ ही जो एक 20-25 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले जो महिलाओं की परिस्थिति थी जहाँ पे उनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते थे, स्पाउस का सपोर्ट बहुत कम मिलता था, तो मुझे लगता है काफी अच्छी जागरूकता भारत के ज्यादातर इलाके में अभी आ गई है और लोग महिलाओं को सपोर्ट करने लगे हैं। कुछ एरियाज में अभी भी वो जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, तो उसके लिए कस्तूरी विन जैसे इनिशिएटिव जो है या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है उनकी सहायता से वो जागरूकता बढ़ाने के लिए हम हाथ जुटा सकते हैं। तो ये सब जो जागरूकता बढ़ी है महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए, जो रेडीनेस आ रहा है, उसके चलते भी एक अच्छा समय है और महिलाओं ने इस मूवमेंट में मुझे लगता है आना चाहिए। उससे आगे जाके मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप सालों से, पीढ़ियों से और दशकों से, शतकों से अपने घर में पल्सेस का कुछ प्रोडक्ट बना रही है, मिलेट्स का कुछ प्रोडक्ट बना रही है, दिवाली में कुछ अच्छा बना रही है, छठ के लिए कुछ अच्छा बना रही है, अलग अलग त्योहार के लिए आप आपके घर में जो चीजें बना रही हो वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है। उसका जो टेस्ट है वो यूनिक टेस्ट है। तो एफपीओ के माध्यम से वो प्रोडक्ट मार्केट करने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज अभी यहाँ हमें मिल रही है और काफी अच्छी स्कीम है। पीएमएफएमई है, स्फूर्ति है, बहुत स्कीम है। एक्सपोर्ट के लिए अपेडा से अभी हमने एक वेबिनार लिया था, तो अपेडा इज रेडी टू सपोर्ट। तो ये जो घर में प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये हेल्दी प्रोडक्ट, ये न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट हमें मार्केट में लाने का सही समय है। और आज तक जो कहा जाता था कि यार महिला क्या करती है, वो तो घर में बना के रोटी बनाती है, घर में बैठ के हमारे लिए खाना बनाती है, तो वो रोटी खाना तो ठीक है यार, लेकिन दिवाली के लिए जो प्रोडक्ट बनते हैं, साल भर जो समर में प्रोडक्ट बनते हैं, वो प्रोडक्ट अगर मार्केट में हम लेके जाएंगे तो वो महिलाएं जो काम करती है उसका वैल्यू हमें पता चलेगा और वो वैल्यू रियलाइज करने के लिए ये सही समय है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत अच्छा प्रमोशन कर रही है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये महिलाओं के लिए सही समय है, ये एफपीओ के लिए सही समय है। इसलिए हमारी ज्यादा से ज्यादा बहनें जो है वो इस मूवमेंट में आए। और आपने देखा है नम्रता, अमृता को आप देखने वाले हो और काफी महिलाओं को, तो ऐसी काफी महिलाएं कृषि विकास के साथ जुड़ी है। भारतवर्ष में से कोई भी महिला अगर आगे आना चाहती है तो ऑल अबाउट एफपीओ आपके साथ है और हम एक अच्छा रोल प्ले करेंगे, आपके भाई का रोल प्ले करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और जो भी जरूरत है वो जरूरत आपकी एफपीओ बनाने के लिए, आपके प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी से मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप आगे आइए और आप हमारे साथ जुड़िए, हम जरूर एक बेहतर कल ला पाएंगे। थैंक यू। सर जी, इतना जल्दी जाने नहीं मिलने वाला है। ये आधी बात हुई, ये ग्रामीण महिला की बात हुई।
लेकिन जब ऑल अबाउट एफपीओ में आज आप जो गूगल फॉर्म देने जा रहे हैं उसमें काफी सेवा कर्मियों के जुड़ने के संभावनाएं आप खोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हर महिला जो किसी भी प्रकार के उद्यम में हो, चाहे लॉजिस्टिक्स में हो, चाहे टेक्नोलॉजी स्किल्स में हो, चाहे वो ग्राहक संघ की प्रतिनिधि हो, चाहे वो खुद फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस शहर में कर रही हो, तो आप जो बात आज छेड़ रहे हैं वो बात तो ये है कि एक तरफ ऑल अबाउट एफपीओ करके सारी ग्रामीण महिलाएं सुगठित होके, जैसे नम्रता जी ने कहा, पूरी तैयारी के साथ अपने प्रोडक्ट्स ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए मार्केट में लेके आ रहे हैं, तो उसके साथ बाकी नारी कैसे जुड़े? क्योंकि आज का जो ये गूगल फॉर्म शाम को रिलीज होने वाला है उसमें शहरी महिला, जो टाउन की महिला है, वो जो खेती ही करती है ऐसा नहीं, उनके अपने अलग अलग उद्यम हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, लेकिन सीधे सीधे खेती नहीं। तो उनको क्या कहना चाहिए कि उनको क्यों एफपीओ के साथ जुड़ना चाहिए? उनके अपने बिजनेस के लिए उनका एफपीओ के साथ जुड़ना, ऑल अबाउट एफपीओ के साथ जुड़ना कैसे उनके बिजनेस के लिए फायदेमंद होगा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक शहरी महिलाओं का मैं वर्गीकरण करूंगा तो दो तरह से करते हैं। एक महिला है जिनके पास काफी अच्छा नॉलेज है, ठीक है, और वो मतलब अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी संभाल रही है, तो शी इज होम मेकर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि काफी इंजीनियर है, वो भी होम मेकर है, बहुत जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो होम मेकर हो आप, लेकिन आपने कुछ टेक्निकल एजुकेशन लिया है या आपने टेक्निकल एजुकेशन नहीं लिया है, लेकिन आपको एक इनहेरेंट स्किल है, तो आप ऑल अबाउट एफपीओ से जुड़ के आपकी बाकी महिला और बाकी फार्मर्स की मदद कर सकते हो, आपके पास जो नॉलेज है वो डिलीवर कर सकते हो। जैसे अभी मुग्धा शाह जी या मंजूषा कदम जी या बाकी सुपर्णा जी या जो भी है, रुचि जी, जो भी जुड़े हैं इस इनिशिएटिव के साथ, तो ये बिजनेस कम्युनिटी से आने वाले लोग हैं जो एक बिजनेस से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बिजनेस के लिए तो हमने काफी चीजें बोली है कि बिजनेस में आप हमारे डीलर बन सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, आप प्रोसेसिंग में हमारी सहायता दे सकते हो, आप टेक्निकल एक्सपर्टीज दे सकते हो। साथ ही ये जो प्लेटफॉर्म है, तो एक महिला के नेटवर्क ने महिलाओं के लिए ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाया है। तो इस तरह से काफी ऐसी संकल्पनाएं हैं जो महिलाओं के माध्यम से हम सामने ला सकते हैं और अर्बन वुमन को कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं तो हमने एक्चुअली ये ट्रायल किया है कि ज्वार का जो पापड़ हमारे गांव के आजू बाजू में बनता है वो महिलाएं बनाती है समर में, और वो पापड़ औरंगाबाद में हमारी यहाँ की एक महिला जो औरंगाबाद में रहती है उसने औरंगाबाद में लोकली बेचा, फैमिलीज को कनेक्ट करके। तो इस तरह से जो महिला अर्बन एरियाज में रह रही है वो इन प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकती है। जो महिला अर्बन एरिया में रह रही है वो इन महिलाओं, वो अगर सॉफ्टवेयर जानती है तो आप हमें थोड़ा सा ब्रांडिंग मतलब मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए हेल्प करो। आप हमारे लिए मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए हेल्प कर सकते हो। आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो बिजनेस प्लान बनाने के लिए हमें हेल्प करो। हमारी महिलाओं को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि बिजनेस क्या होता है, कैश इनफ्लो क्या होता है, आउटफ्लो क्या होता है, बैंक क्या पूछता है, तो आपका अकाउंटेंसी का नॉलेज काम में आ जाएगा। आपके पास जो कुछ भी है हम बता देंगे कि आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अमित जी, इस पे एक दूसरी राय चाहूंगी कि ये सभी कहते हैं कि इस तरह से कंट्रीब्यूट करो, लेकिन इस तरह से कंट्रीब्यूट करते वक्त खुद कंट्रीब्यूट करने वाले का बहुत फायदा होता है। खुद जो आता है देने तो वो अच्छी भावना से आते हैं, बड़ी अच्छी बात है, अपना ज्ञान लेके आते हैं, अपना सर्विस देते हैं, बराबर है। लेकिन बहुत कुछ है जो वो सीख के लेके जी के जाते हैं, उसके बारे में अगर आप ध्यान खींचें तो बहुत फायदा होगा। क्योंकि कई बार इस पे कम बोला जाता है कि जब एफपीओ से या किसान से जुड़ते हैं दूसरे उद्यमी तो उनके अपने उद्यम का क्या फायदा होता है, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अभी मतलब मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे पास अभी कुछ इंटर्न्स आए हैं 1 महीने के लिए, ठीक है, और काफी अलग अलग फोरम से कनेक्टेड लोग हैं। हेलो, हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो जैसे गूगल का एक टीम हमारे साथ काम कर रहा है, तो वो हमसे क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि वो तो वेल सेटल्ड है, अच्छा पैकेज भी शायद ले रहे हैं, लेकिन उनको पता चाहिए कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है, ग्राउंड पे क्या हो रहा है, तो वो जानने के लिए वो ज्यादा इंटरेस्टेड है।
वैसे ही हमारे पास कुछ बिजनेस में 3 साल 5 साल काम किए हुए लोग हैं, वो 1 महीना हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो उनको उनके बिजनेस के लिए जानना समझना बहुत जरूरी है। और ऐसे कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है कि वो अर्बन एरियाज में काम कर रहे थे, वो किसी से मतलब किसी ट्रेडर से माल प्रोक्योर कर रहे थे और उस पर प्रोसेस कर रहे थे, लेकिन जब वो हमारे साथ जुड़े तो उनको पता चला कि अरे फार्मर्स को जो प्राइस जाता है वो तो बहुत ही कम जाता है, तो अगर हम एफपीओ के माध्यम से वो प्रोक्योर करते हैं तो हमें सस्ता भी मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा, तो वैल्यू चेन में सीधा उनका फायदा हो गया। हमने उनको ये प्रपोजल रखा कि भैया आपको अगर इसमें 20 रुपए का फर्क दिख रहा है तो आप 10 रुपए का फायदा ले लो, 10 रुपए का किसान को डिलीवर करो, तो दोनों का फायदा हो जाएगा। तो इस तरह से एक अच्छे सिचुएशंस यहाँ पे निर्माण हो सकते हैं। हमने ये भी देखा है कि काफी लोग जो बिजनेस प्लान बनाते हैं वो भी आते हैं, और बिजनेस प्लान बनाने वाले उनके पास नंबर गेम तो सारा पता है उनको इंटरनेट से ढूंढ के, लेकिन जब वो किसान से बात करते हैं तो उनको पता चलता है कि यार जो थ्योरी में दिख रहा है इंटरनेट पे और जो रियलिटी है वो अलग है। तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जो वो लेके जाते हैं वो उनको उनके लाइफ टाइम के लिए लर्निंग होता है। और मुझे लगता है मेरे पास काफी ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो बड़े लोगों ने मुझे बोला है कि सर ये जो लर्निंग हमें मिला है ना 10 साल के करियर में, 15 साल के करियर में हमें नहीं मिला, जो यहाँ पे महीने 2 महीने में किसानों के साथ डायरेक्ट काम करके मिला है। तो बिल्कुल आप मतलब नॉलेज वाइज आपको काफी अच्छा गेन होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि आप अगर एक प्रॉपर प्रपोजल के साथ आते हैं और थोड़ा सा वेट करने की क्षमता रखते हैं तो आपको फाइनेंशियल गेन भी होंगे। अगर आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो डायरेक्ट ही होंगे, अगर आप मोबाइल ऐप बनाने के लिए आ रहे हैं तो शायद थोड़ा सा वेटिंग पीरियड होगा, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उस एफपीओ के पास शायद एकदम तो पैसा नहीं है देने के लिए, लेकिन उस एफपीओ का बिजनेस प्लान थ्रू हो जाएगा, कोई ग्रांट मिलेगा, कोई लोन मिलेगा, तो वो एफपीओ जरूर आपका फीस पे करेगा क्योंकि उसको आगे चल के आपके साथ काम करना है। तो थोड़ा सा एक एंगल, एक सोशल एंगल हम लेके आएंगे तो हमें लर्निंग भी मिलेगा और शायद फाइनेंशियल गेन भी मिल सकता है। जी, तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये एहसान करने की बात नहीं है, ये एहसास रखने की बात है। और हमें ये याद रखने की बात है कि सबसे पहला बिजनेस पर्सन किसान था। तो अगर हिस्ट्री में, अगर सचमुच में जिंदगी के नजरिए से बिजनेस समझना है तो किसान की संगत में बिजनेस के फंडामेंटल्स, मूलभूत बातें बहुत क्लियर होती है। हमारा जो पूरा एमबीए का कोर्स एक तरफ और किसान भाई और बहनों से सीखा हुआ जिंदगी का कोर्स एक तरफ। सो ऑल अबाउट एफपीओ में जिस तरह से एक मेंबर ड्रिवन कंपनी चलाना सिखाया जाता है, मेरा ये दावा है कि जो लोग कंपनीज एक्ट या शहरी कंपनी निर्माण करने की भी कोशिश कर रहे हैं उनको भी एफपीओ के सिद्धांत काफी फायदा कर जाएंगे। जैसे आज हम एक कॉर्पोरेट्स चलाने के लिए अभी भी अमूल को स्टडी करते हैं, अभी भी लिज्जत को स्टडी करते हैं, अभी भी माइक्रो फाइनेंस में हम एसएचजी को स्टडी करते हैं। तो ये बात साबित है कि जब लोकाभिमुख कंपनी चलाने की बात आएगी तो सबसे डिफिकल्ट रास्ता है। तो उस पे क्या व्यवस्थापन के गुण अपनाए जाते हैं ये अगर हमने सीख लिए तो अपनी शहरी कंपनियां चलाना हमारे लिए और आसान और असरदार हो सकता है। तो चाहे बात गुण की हो, चाहे बात अवसर की हो, चाहे बात अपने खुद के विकास की हो, कृषि विकास से जुड़ना मतलब खुद का भी विकास होने के बराबर होगा। और ऑल अबाउट एफपीओ जो अमित जी की नज़र से देखते हैं तो वो एफपीओ का मतलब भी अलग लगता है, वो तो फंडामेंटल प्राइम ऑर्गेनाइजेशन लगता है। यहाँ पे अगर एफपीओ चलाना सीख गए तो शायद हम बहुत बेसिक बातें एंटरप्रेन्योर के एसोसिएशन को, उद्यमियों के एसोसिएशन को चलाना सीख रहे हैं, और ये सबसे तगड़ा तरीका किसी भी संस्था को चलाने का हो सकता है। सो बिल्कुल फायदे की बात है। और इसीलिए आज जो गूगल फॉर्म है उसमें सभी सेवा कर्मियों को आह्वान है कि ग्रामीण भारत में तो ऑलरेडी ऑल अबाउट एफपीओ और कृषि विकास का अपना नाम दमखम है और ग्रामीण महिला उनके मार्गदर्शन में पक्का आगे बढ़ रही है। अब बात है कि शहरी महिला, शहरी उद्यमी महिलाएं भी कैसे जुड़ती हैं बहनों के साथ, बिकॉज आफ्टर ऑल प्रोडक्ट है आहार, और आहार को शहरी महिला भी समझती है, वो भी माँ है, वो भी मेन खरीदार है, वो भी महत्वपूर्ण ग्राहकों में है, वो भी जानना चाहती है कि वो जो अपने बच्चों को खिला रही है उसका सत्व की कौन गारंटी दे रहा है।
कौन उसके सवालों को सही जवाब देके, किसानी लेवल तक के जवाब देके संतुष्ट कर सकता है? तो वो तो नम्रता जी होंगी, वो तो संतुष्ट जैसी ब्रांड होगी जो हमें पूरी इंफॉर्मेशन की चेन दे सके कि हम कहाँ से क्या, किस तरह से उगाया हुआ खाना किस तरह से खा रहे हैं। तो सारी फूड प्रोसेसिंग के बहनें जो एसएनडीटी की पूरा संघ यहाँ पे है वो सुन रहे हैं, ग्राहक संघ यहाँ पे हैं वो सुन रहे हैं। सबको आह्वान है कि ये बहुत अच्छा तरीका है। ऑल अबाउट एफपीओ का जो ऑल है उसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि हम सभी वी आर ऑल अबाउट एफपीओ। तो इसी बात पे जाते जाते किसी को कोई शब्द कहने हैं तो कहें, वरना हम इस बात को दे सकते हैं। जी, एक विचार मैं ही सबके सामने रखना चाहूंगा कि जी, ऑल बिल्कुल। अबाउट एफपीओ मतलब हम अवेयरनेस पे भी काफी काम करते हैं, लोगों के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे काम करते हैं। तो ये सारे लोग मतलब एक तरह से बिजनेस के लिए तो जुड़ना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। लेकिन अगर आपके पास कुछ नॉलेज बेस है और आप कुछ सेशंस लेना चाहते हैं, ऑनलाइन सेशंस लेना चाहते हैं पीओस के लिए, तो भी हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अलग अलग सेशंस ले सकते हैं। आपके पास जो नॉलेज है वो नॉलेज लोगों तक शेयर कर सकते हैं, और वो सेशंस हम यूट्यूब पे भी अवेलेबल करवा के रखते हैं हमारे चैनल पे। तो उसके माध्यम से लोग जैसे भी पॉसिबल हो वो सेशंस देखते हैं और उनको काफी अच्छा नॉलेज वहां से मिलता है। तो इस माध्यम से मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आपकी कैपेसिटी में अगर आपको पॉसिबल है कुछ डिलीवर करना इन द फॉर्म ऑफ सेशन, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम एज अ रिसोर्स पर्सन, तो भी आप जरूर आइए और हमें सहयोग दीजिए। धन्यवाद। इस बात पे तो सर जी आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि कृषि विकास और ऑल अबाउट एफपीओ के सारे इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स प्लीज इस उत्सव को देखें, क्योंकि एसएनडीटी यूनिवर्सिटी आ रही है अपने कोर्स के साथ, इंक्यूबेशन सेंटर के साथ, मास मीडिया की टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। अपनी वेबसाइट कैसे बनाना और उस पर कैसे आगे बढ़ना, इसके बारे में भी काफ़ी कोर्सेस इसी महीने लॉन्च होने जा रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। तो हम कोशिश करेंगे कि विन उत्सव के जरिए आपकी उन महिलाओं से बिल्कुल सीधे नेटवर्क बन जाए जो काफ़ी कोर्सेस लेके आपकी बहनों तक पहुंच सकती है। और नम्रता जैसी बहनों को अगर सिखाने का मौका मिले तो वो गुरुजनों के लिए भी बड़े आनंद का विषय होगा। एक छोटी सी बात पूछी है चैट बॉक्स में, लोगों ने ये पूछा है कि अगर हम सचमुच में आज प्रेरित फील कर रहे हैं, हमें लगता है कि हाँ हम महिलाओं ने अब एफपीओ शुरू कर ही लेनी चाहिए, तो हमने कितनी महिलाओं ने साथ में आना होगा? हम कम से कम क्या होगा जिससे इस सपने पे पहला कदम लेने के लिए शुरुआत हो सकती है? देखिए, एफपीओ रजिस्ट्रेशन के लिए तो 10 महिला मतलब आपको लीगली एक साथ आना जरूरी है। लेकिन अगर आपको एक अच्छा एफपीओ बनाना है, तो अगर आप पहाड़ी एरिया में है जहाँ पे थोड़ा सा कांटेक्ट डिफिकल्ट हो जाता है, तो 100-150 महिलाओं का इकट्ठा आना बहुत जरूरी है आगे चल के। और अगर आप प्लेन एरियाज में हैं तो 300 से 500 महिलाओं का जोड़ने की आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो शुरुआत 10 महिलाओं से हो सकती है, लेकिन हमारी तैयारी एक स्केल बनाने के लिए इन महिलाओं को जोड़ने की होना जरूरी है। मतलब अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो हर एसएचजी, हर महिला बचत गट जो 10 बहनें रखती हैं, वो हर महिला बचत गट इस सपने की हकदार हो सकती हैं शुरुआत के लिए। और आगे बढ़ते बढ़ते जैसे एसएचजी का क्लस्टर और एसएचजी का फेडरेशन उन्होंने बनाया, तो धीरे धीरे क्लस्टर की बहनों को और फेडरेशन की बहनों को भी अपने एफपीओ में शामिल करने के रास्ते ये सपना साकार करने पे विकास हो सकता है। जी बिल्कुल। या और फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपके आजू बाजू में अगर 10, 15, 20 एसएचजी है, तो उसी में से आप जैसे संघ बनाते हैं वैसा एक इनफॉर्मल संघ बना दीजिए और जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे उनके साथ एफपीओ रजिस्टर कर दीजिए, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो क्या इसमें शहरी बहन भी जुड़ सकती है या एफपीओ में शहरी बहन जुड़ ही नहीं सकती? देखिए, लीगली फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में तो फार्मर शब्द है, तो उत्पादक होना चाहिए, ठीक है। तो आइडिया यही है कि ग्रामीण उत्पादक इसमें हो। लेकिन हमारी शहरी बहनें अगर कुछ वहां पे उत्पादन कर रही है, तो उनके लिए प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का अलग फॉर्म हो सकता है। जैसे हमारे लिए हम पोल्ट्री का प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, वो डायरेक्ट फार्मर नहीं है। हम फिशरीज का प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं,
तो इस तरह से आइडिया ग्रामीण इलाके के लिए है, लेकिन वो जो महिलाएं वहां पे काम कर रही है, वो अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड काम कर रही है तो उनके लिए जरूर एक पर्याय वहां पे दिया जा सकता है। जी, बहुत अच्छा। और एक सवाल यहाँ पे आया है जो एक्चुअली आपकी तरफ प्रस्ताव आना शुरू हो गया है। लाइफ लॉन्ग के कुछ प्रोग्राम्स हैं जो ऑलरेडी आपको चैट बॉक्स में ऑफर होना शुरू हो रहे हैं, और उनको मैं एक सीधा आश्वासन देना चाहूंगी कि कृषि विकास से जुड़ी हुई महिलाएं, ऑल अबाउट एफपीओ से जुड़ी हुई महिलाएं, इसका मतलब ही ये होता है कि वो सीखना चाहती हैं। यहाँ पे जो अमृता जी और नम्रता जी को हम देख रहे हैं, जैसे अमित जी ने कहा, ऐसी काफ़ी बहनें हैं जिनको कृषि विकास और ऑल अबाउट एफपीओ के साथ रहते रहते उनके अंदर के नेतृत्व को बाहर आने के लिए सीखते रहने की चाव आ चुकी है। तो नम्रता जी, सीखना चाहते हैं या नहीं, ये सवाल पूछा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? यस मैम, सीखना चाहते हैं। सो शहर की बहनें आपके लिए इंटरेस्टेड हैं कि साथ में मिलके चलो पूरी साखड़ी बनाते हैं, जैसे एक श्रृंखला बनाती है किसी भी बिजनेस में। तो अब ऑल अबाउट एफपीओ और कृषि विकास तो आपके साथ है ही, विन और कस्तूरी भी आपके साथ है। तो चलो पहले नारियों की पूरी, उद्यमियों की पूरी श्रृंखला बनाते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की महिला हो, चाहे वो वेयरहाउस की महिला हो, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग की, चाहे वो डिलीवरी की। उसके लिए जरूरी होगा नम्रता जी पूरा महीना भर साथ रहना, और दर्शकों ये जरूरी होगा आज का गूगल फॉर्म भरना। आज का गूगल फॉर्म सीधे ऑल अबाउट एफपीओ से आ रहा है उन बहनों की तलाश में जो जुड़ना चाहती हैं किसी भी रूप में। तो उनके गूगल फॉर्म को बहुत अच्छे से बनाया गया है, जहां पे आप अपने बारे में सविस्तर बात बता सकते हैं कि आप किस स्वरूप में, किस भूमिका में जुड़ना चाहते हैं। और चलो आज इस विकास की शुरुआत करते हैं।